उसको श्रद्धा से सुवासित करते हुए लिया। सांस तो आ रही है लेकिन उसमें श्रद्धा का सुवास चला जाए। आहार तो ले रहे हैं लेकिन उसमें कहीं अंदर के भावनाओं का स्पर्श हो जाए। पानी तो पी रहे हैं लेकिन उसमें कहीं मोक्ष की प्यास की लग जाए, तो वही पानी, वही आहार, वही सांस जीवन को किसी आयाम पर ले जाएगी। बहुत छोटा सा वाक्य जाता है आगम में कि परमात्मा पधारते सुधर्मा स्वामी पधारते और साथ वाले संत सारे अवग्रह लेकर के तो सवा संजमनम आपानम भागे मानी नहीं रही। वह अपनी आत्मा को तप और संयम से भागित करते हुए समय व्यतीत करने लगे। यही अगला सूत्र है आज का ब्रह्मचर्य की आराधना का। एक और वार्ड आपके सामने है, एक और एक मर्यादा आपके सामने है। काम कथा नहीं करनी, स्त्री कथा नहीं करनी, पुरुष कथा नहीं करनी। कथा का कितना असर होता है मन पर, स्टोरी का कितना असर होता है मन पर। अभी आप स्टोरी सुन रहे थे और स्टोरी सुनते समय आप बिल्कुल रसमग्न हो गए, तन्मय हो गए, तल्लीन हो गए। और जिस समय मैं लॉजिक की बात करूं उस समय कान में बात तो जाती लेकिन दिल में नहीं पहुंचती है। और स्टोरी दिल और दिमाग दोनों पर हावी हो जाती है। इसलिए धर्म प्रचार जो करते हैं, भगवान महावीर ने जो 4 अनुयोग दिए उसमें एक अनुयोग दिया धर्म कथा अनुयोग, कि ऐसी कथा कह दे, ऐसी धर्म की कथा कह दे कि कथा सुनते सुनते श्रोता का सारा संबंध धर्म के साथ हो जाए। धर्म कथा अनुयोग का मीनिंग ये कि ऐसी कथा कहनी, ऐसी कथा कहनी। स्टोरी टेलिंग भी एक आर्ट है। एक कथा है, ऐसी कथा कही जा सकती है कि जिसके कारण से अंदर में भोग के साइक्लोन आ जाए। ऐसी कथाएं की जा सकती है कि जिसके कारण से अंदर में अपराध का भाव जागृत हो जाए। ऐसी कथाएं की जा सकती है कि जिसके कारण से राजनीति का खेल शुरू हो जाए। ऐसी भी कथा की जा सकती है कि जिसके कारण से अंदर में धर्म, ब्रह्मचर्य और संयम शुरू हो जाए। कथा इमोशन और इंफॉर्मेशन दोनों पर एक साथ काम करती है और इन दोनों के परे जाकर के वह अंदर के पूरे चित्त को, चिंतन को ही नहीं, चित्त को, अंदर के भाव चित्त को, अंदर के हृदय को ऐसी बदल करके रख देती है कि आदमी सोच भी नहीं सकता कि उसमें बदलाव कब आ गया है। भारतीय साहित्य में पंचतंत्र की कथाओं का जिक्र आता है। विष्णु शर्मा उसके नाम। और कथा का जो इतिहास है पंचतंत्र का बड़ा गजब का है। एक राजा के बेटे मठ मतिमंद, जिनको सिखाने के लिए बहुत प्रयास किए लेकिन सीख न पाए। सभी आचार्य आए, सभी शिक्षक आए, लेकिन सारे शिक्षकों ने जिनके सामने हाथ टेक दिया, लेकिन पिता को लगा कि ये राजपुत्र नहीं सीखेंगे तो राज्य कैसा चल पाएगा। और खोज की गई और एक कथाकार, एक विष्णु शर्मा, विष्णु गुप्त भी हो सकता है, नाम कुछ भी हो सकता है, उसने कहा दायित्व मैं लेता हूं। और उन्होंने राजकुमारों को उसने जो कथाएं कहने शुरू करी, उन कथाओं के माध्यम से वे राजकुमार सारी नीति, युद्ध नीति, अर्थ नीति, राजनीति, सारी उन कथाओं के माध्यम से इस तरीके से विशारद हो गए कि राजा भी चकित हो गया। वही पंचतंत्र की कथाएं आज भी चलती हैं। बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं होती हैं।
जिक्र आता है कि आयवंत अति कुमुद का राजकुमार जब इंद्रभूति गौतम के साथ परमात्मा के पास पहुंचा, तो भगवान महावीर ने उसको फिलोसॉफी नहीं सुनाई, भगवान महावीर स्वामी ने उसको तत्व ज्ञान नहीं सिखाया। ऐसी कथा सुनाई, ऐसी कथा सुनाई कि परम सत्य की अनुभूति उसको हो गई। ये कथा परम सत्य की भी अनुभूति कराती है, और ये कथा सत्य से भटका भी देती है। ये कथा जीवन में व्यथा भी भर देती है। ये कथा जीवन में भोग को भी जागृत कर देती है। ये कथा जीवन में गुस्से को भी जागृत कर देती है। ये कथा जीवन में हिंसा को भी जागृत कर देती है। और इनको विकथा कहा गया, जिसके कारण से विकारों का जागरण हो जाए, जिनके कारण से अंदर में हिंसा के भाव जागृत हो जाए, जिनके कारण से झूठ बोलने की प्रेरणा मिल जाए, जिनके कारण से चोरी करने की प्रेरणा मिल जाए, ये सभी कथाएं मैं कंटिन्यू निरंतर कहता जा रहा हूं आपसे कि जरा आंख खोल करके, कान खोल करके देखो, आपके बच्चों के कानों पर कौन सी कथाएं जा रही है, आपके कानों पर कौन सी कथाएं आ रही है, किसकी स्टोरी आपके पास आ रही है, कौन सी स्टोरी आप देख रहे हैं, कौन सी स्टोरी आप सुन रहे हैं, और कौन सी स्टोरी आप बहुत प्रभावशाली रूप से आपके पास पहुंच रही है। और ये स्टोरी जाकर के दिल में ऐसा गहरी छिप जाती है कि आदमी को पता ही नहीं चलता कि उसका जीवन कैसे बदल गया। आज जितनी गहराई से भोग की कथाएं होती हैं, विकारों की कथाएं जितनी गहराई से होती है, जितनी तुम्हारी एंटरटेनमेंट है, मनोरंजन के जितने दरवाजे हैं और मनोरंजन के जितने माध्यम है, कोई मूवी उठा करके देख लो, कोई टीवी सीरियल उठा करके देख लो, हमारा तो कोई प्रसंग आता नहीं है, लेकिन जो जानकारी आने जाने वालों से मिलती है, उससे पता चलता कि कैसे स्टोरियां सुनते हैं। मुझे तो बहुत पुरानी बात याद आ रही है, 92 की बात याद आ रही। खार चतुर्मास चल रहा था, और खार चतुर्मास के समय में उस साल शायद दूरदर्शन पर टीवी सीरीज चल रही थी, एक डाउरी के खिलाफ एक सीरियल चल रही थी, नाम मुझे याद नहीं है। और उसमें बताया जाता था कि सास जो है कैसी बहू को टॉर्चर कर करके मर्डर कर देती है, लेकिन वो कितना ही कर ले छिप करके, तो कैसी पकड़ी जाती है और कैसी उसको सजा होती है, उसके आधार पर वो स्टोरी चलती थी। उस समय की बात है। एक दिन एक बहन ने आकर के बात करके बोले, महाराज साहब, वो सीरियल चल रही है और उस सीरियल में सास कैसी बहू को टॉर्चर कर रही है, कैसे मर्डर कर रही है, और मेरी सास ने मुझे कहा, देख रही ना, वो सास ने तो गलती करी, मैं गलती नहीं करूंगी। वो सास ने जो गलती करी, जिस गलती के कारण से वो पकड़ी गई, मैं वो गलती भी नहीं करूंगी, याद रखना। क्या इफेक्ट होगा, कौन सी कथाएं हम लोगों के सामने परोस रहे हैं, किनको हम ग्लैमर बना करके, किनको हम सजा करके, किनको आकर्षक रूप में पेश कर रहे हैं, और जिनको हम इतना ग्लैमर के रूप में रखेंगे, दिल में तो वही छा जाएगा ना। आज झूठ को, पाप को, विकार को, वासना को इतना सजा करके प्रस्तुत किया जा रहा है, इतना सजा करके प्रस्तुत किया जा रहा है कि उसकी सारी कुरूपता छिपती चली जा रही है, उसकी सारी भयानकता छिपती चली जा रही है। इलायची की कभी ऐड की जरूरत नहीं पड़ती है, दूध की कभी जाहिरात की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन बाकी सारी चीजें, चाहे गुटखा हो, चाहे तंबाकू हो, चाहे सिगरेट हो, चाहे स्मोकिंग हो, चाहे बीड़ी हो,
चाहे दारू हो, इनको देखिए आप लोग किस तरीके से विज्ञापन के माध्यम से लोगों के पास इनका सारा मैसेज पहुंचाया जा सकता है और कैसे पहुंचाया जा रहा है। ये खाने की चीजें, जंक फूड की चीजें, मुझे लगता है कि अपने सारे करीबन करीब आज के सारे जीवन शैली पर, खाने पर, पीने पर, सोचने पर, कपड़े पहनने पर असर किसी का इस कथा का है, स्टोरी का है। ये ऐसी स्टोरियां तुम्हारे पास पहुंच रही कि उस स्टोरी को तुम स्टोरी नहीं मान करके बिल्कुल सच मान करके स्वीकार करते हैं और लोग वैसा जीने का प्रयास शुरू करते हैं। कथा में सामर्थ्य है। कथा अंदर के सारे सत्य को चेंज कर, अंदर के सारी अनुभूति को चेंज करके रख सकती है। भगवान महावीर ने मेघ कुमार को कथा सुनाई और मेघ कुमार जो संयम छोड़ करके जा रहा था, जो ये तय करके आया था कि मैं सारा ड्रेस आदि सारा भगवान महावीर को सौंप करके वापस मेरे घर चला जाऊंगा, और भगवान महावीर ने उसकी कथा उसको सुनाई और वो कथा सुनने के बाद मेघ कुमार पूरा चेंज हो गया, टोटली चेंज हो गया। जो संकट से घबरा करके भाग रहा था, वो संकट को झेलने के लिए खुशी खुशी तैयार हो गया। एक बार देखिए ना, आपके बच्चों के कानों पर कौन सी कथाएं जा रही हैं? बच्चे किसकी कथाएं कर रहे हैं? आपके टीनेजर किसकी कथाएं करती हैं? बेटियां किन की चर्चा करती है? बेटे किन की चर्चा करते हैं? उनके परस्पर के एक बार कभी बातचीत के विषय तो सुनकर के देखिए तो आपको पता चलेगा। वो किसी की पढ़ाई की चर्चा नहीं करते हैं, किसी चैरिटी की चर्चा नहीं करते हैं, धर्म की चर्चा का तो विषय ही नहीं आता है। सारी चर्चाएं चलती भोग की, सारी चर्चाएं चलती सेक्स की, सारी चर्चाएं चलती विकारों की, चर्चा चलती डांस की, चर्चा चलती ग्लैमर की, फैशन की, और ये सारी कथाएं उनके पास पहुंचती हैं तो उनका मन कैसे बनेगा? इन कथाओं को सुनकर के मन क्या बनेगा? क्या आपको लगता है कि भोग की कथा सुनकर के कोई योगी बन पाएगा? क्या आप सोचते हैं कि विकारों की कथा सुनकर के कोई संस्कारी बन पाएगा? कोई वासनाओं की कथाएं सुनकर के साधक बन पाएगा? कोई चोरों की कथाएं सुनकर के साहूकार बन पाएगा? कोई राजनेताओं की कथाएं सुनकर के कोई प्रामाणिक कार्यकर्ता बन पाएगा? कथाएं कौन सी पढ़ी जा रही, कथाएं कौन सी सुनी जा रही, कथाएं कौन सी देखी जा रही है? क्यों परमात्मा ने इसको एक कंपाउंड वाला कहा है कि स्त्री कथा नहीं करनी, पुरुष कथा नहीं करनी। यदि स्त्री है तो उसने पुरुष की कथा नहीं करनी, और पुरुष है तो उसने स्त्री की कथा नहीं करनी। कि कथा के माध्यम से अंदर का पूरा चित्त न चाहते हुए उसमें ढल जाता है। मैंने कुछ प्रसंग आपके पास रखे हैं। मेघ कुमार की कहानी शायद मुझे लगता है कि जैन जगत में सबको पता है, प्राय सभी को पता है। राजा सैनिक का बेटा एक दिन पहले दीक्षा ली, वैराग्य के भाव के साथ, वो भाव के साथ दीक्षा ली है, और रात में थोड़ी परेशानी हो गई, नींद नहीं आ पाई, करवटें बदलते रह गया, सहयोगियों का सहयोग नहीं मिला, साथ में रहने वाले लोगों का सहयोग बराबर नहीं मिला, और मन उचट गया, मन बगावती बन गया कि मैं जब तक गृहस्थ था तब तक मुझे सम्मान मिलता था, मैं संत बना तो सम्मान मिलना बंद हो गया, मुझे तो सोना ही नहीं हो रहा यहाँ पर, जिंदगी कैसे बिताऊंगा? और रात भर एक उलझन में उलझता हुआ कि सुबह उठूंगा, परमात्मा के पास जाऊंगा और ये सारा छोड़ करके मैं घर निकल जाऊंगा। इतना पक्का मन बना हुआ उसका।
और पक्का मन बनने के बाद भी जब परमात्मा ने कथा सुनाई, कोई कर्म सिद्धांत नहीं सुनाए, कोई फिलॉसफी नहीं सुनाए, कोई नव तत्व नहीं सुनाए, कोई 25 बोलकर थोकड़ा नहीं सिखाया, केवल उसके ही जीवन की स्टोरी सुनाई, प्रीवियस लाइफ की उसकी स्टोरी सुनाई, उसके हाथी के भाव के, हाथी के जीवन की उसी की कहानी सुनाई। एक खरगोश को बचाने के लिए कैसे उसने अनुकंपा करी और वो अनुभूति में जब पहुंचे। कथा का ये सूत्र इसलिए मिला था कि कथा के माध्यम से अनुभूति में आदमी पहुंचता है, कथा के कारण से रस आता है, कथा के कारण से स्वाद आता है, और कथा के कारण से जीवन का सारा स्वाद चेंज हो जाता है। गए वो जमाने कि जब घर के दादी दादा अपने पोतों को स्टोरियां सुनाया करते थे, कहानियां सुनाया करते थे। अब तो ना दादा दादी को व्हाट्सएप से फुर्सत है, ना माँ बाप को फुर्सत है, और दोनों को ही फुर्सत नहीं तो बच्चे भी उसी पर चले गए। यही होता है। जिस दुनिया में तुम जीते वही दुनिया तुम बच्चों को देते चले जा रहे हो। पता नहीं इन कथाओं के कारण से किस बर्बादी की ओर कदम बढ़ते चले जा रहे हैं। और तब पता चला है कि परमात्मा ने ब्रह्मचर्य की आराधना के लिए, ब्रह्मचर्य की समाधि का अनुभव करने के लिए, के परम सुख का अनुभव करने के लिए, ब्रह्मचर्य के पूरे शक्ति का अनुभव करने के लिए, ब्रह्मचर्य के ऐश्वर्य की अनुभूति करने के लिए, ब्रह्मचर्य की सिद्धि की अनुभूति करने के लिए ये साधक को निर्देश किया। तो यदि ब्रह्मचर्य के रास्ते पर है तो मैथुन की कथा मत कर, विकारों की कथा मत कर, विकारों की कथा मत सुन। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दीपचंद जी, श्री सुनील जी, श्री सुजीत जी, श्री सूरज जी पारख, पूना दाल एंड बेसन मिल्स, पुणे।